खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में आज 6वें चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया में बलिया से 2 नामांकन हुए, जिसमें फेफना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी तो दूसरी तरफ बीएसपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले छट्टू राम को बेलथरा रोड से प्रत्याशी बनाया। बेलथरा रोड विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छट्टू राम ने भी नामांकन किया। बलिया कलेक्ट्रेट में बनी नामांकन स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में कितनी जन कल्याणकारी योजना चलाई है, चाहे वो जनता को मतदान देने की बात हो, मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था किया उन्होंने। कोरोना काल में महामारी से जो क्षति हुई है जनमानस की, उनको लाभ मिला है। स्वाभाविक मृत्यु पे भी, चाहे पति हो पत्नी हो, कोई भी यदि इस तरह की घटना घटती है, स्वाभाविक मृत्यु भी होती है, तो उसमें भी उस परिवार को शादी की व्यवस्था, साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, तमाम योजनाएं लगी हैं। इस श्रम के माध्यम से उनको पैसा दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको लाभ दिया जा रहा है, तमाम लाभ दिए जा रहे हैं। जो सरकार हमारे प्रदेश और जो देश की सरकार है, तमाम योजनाओं से, चाहे वो घर की बात हो, सड़क की बात हो, हमारे नेतृत्व में पूरा लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इससे देश की और प्रदेश की जनता को जो मुद्दा काफ़ी है चुनाव लड़ने के लिए, जनता ने स्वीकारा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आनंद श्री आदित्य योगी जी। महंगाई का भी मुद्दा है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी मुद्दा है, तो क्या ये मुद्दा आपको नहीं लगता है कि काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, इन मुद्दों को जवाब देना पड़ेगा आम जनता को? महंगाई और जो आम चीज़ें हैं जिसको विपक्ष गिनाता है कि नहीं महंगाई है, इसको देखना चाहिए। आज जिस परिस्थिति में पूरा देश नहीं विश्व महामारी उस महाकाल से, कोरोना से जूझ रहा है, इस दशा में भी हमारे देश और प्रदेश का कोई भी नागरिक, न उसको अन्न का अभाव है, न उसको किसी तरह का अभाव है, उसकी पूरी हमारी सरकार ख्याल रखती। क्या आपको लगता है कि महंगाई नहीं है देश में? और यह मुद्दा बनाया जा सकता है, इसको हमारी सरकार इसकी व्यवस्था में लगी हुई है। वीडियो वायरल आपका क्या था वो वीडियो? चूँकि एक हुजूम था मेरे साथ, टूर्नामेंट था, वो स्टेडियम था, वो खेल का मैदान था और पूरे लोग मेरे साथ चल रहे थे। आप देखे होंगे उस वीडियो में 2, 4, 5 लड़के जो जिनकी उम्र 17-18 साल की थी, तो बाउंड्री खेल का मैदान था और वो गांव नहीं था। उसमें दिखाया जा रहा है कि ये गांव है, वो गांव नहीं था। वहीं बीजेपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने नामांकन के बाद मीडिया से कहा कि बीजेपी ने मुझे 5वीं बार प्रत्याशी बनाकर मुझे मौका दिया है। 5 सालों में जितना विकास हुआ है, जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वह मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 5 सालों में किया है। ये तो पिक्चर का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि विपक्ष के सवाल पर कहा कि विपक्ष तो मृत पड़ा है, कोई है ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष 5 साल तक गायब रहता है, जब चुनाव का मौसम आता है तो मौसम वैज्ञानिक के रूप में उतर जाता है। क्या चुनाव में मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय बंसल जी ने 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के फेफना विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे अधिकृत किया है और चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और इसलिए आज नामांकन के पहले दिन हमने फेफना विधानसभा की जनता के स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत हमने नामांकन किया। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार आपके? देखिए, हमने पिछले 5 सालों के अंदर, जब से देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार बनी और फेफना में जब फेफना की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बना के मंत्री के रूप में बनाया, तो पिछले 5 सालों के अंदर जो फेफना में मैंने काम किया, और पिछले 24 सालों के अंदर, और मैं कह सकता हूँ कि 68 और 70 सालों के अंदर जो काम नहीं हुए, वो मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद पे, केशव मौर्य जी के आशीर्वाद पे फेफना विधानसभा के अंदर हमने करने का काम किया है। और हमने कहा अपने विधानसभा के लोगों के लिए कि अभी जिस तरीके से पिक्चर
3 घंटे का होता है और पिक्चर का ट्रेलर 3 मिनट में दिखाया जाता है। तो यह जो 5 साल का समय मिला, ये कोरोना काल के दौरान भी था। माननीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से बहुत काम हुआ है। ये पिक्चर का भी ट्रेलर है। पूरे फेफना का विकास अभी बाकी है और इसलिए आने वाले 5 सालों में और आने वाले दिनों में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10-15 अगर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों में एक आदर्श विधानसभा के रूप में होगी तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि उसमें फेफना विधानसभा भी एक जरूर रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ और इसी लगन के साथ हमने पिछले 5 साल में काम किया है और इसको पूरा करने का काम किया। और इसलिए वहाँ विपक्ष मृत प्राय पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं है। और यह बात पिछले 3-4 सालों से मैं कहता रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार थे, मैं विधायक के रूप में भी था, मैं नहीं भी विधायक था, पार्टी का जिला अध्यक्ष था। तो जहाँ पे गलत कार्य होता था, यहाँ तक कि सपा के गुंडों द्वारा, सपा के नेताओं द्वारा सपा के भी लोग प्रताड़ित हुए, बसपा और कांग्रेस के, तो उनको भी इंसाफ और न्याय दिलाने का काम मैंने किया। और सबसे जीता जागता उदाहरण तो लक्ष्मी होता है, श्रीमती आशा देवी यादव हैं, चंद्रमा यादव हैं, दिलराम चौधरी हैं। लेकिन विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से बरसात होती है और बरसात के दिनों में जब पानी टपकता है तो पानी के साथ साथ मेढक भी आ जाते हैं। ठीक वही स्थिति फेफना विधानसभा में है कि हमारे यहाँ जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, वो 4.5 साल तक गायब रहता है। लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो मौसम वैज्ञानिक के रूप में जनता के बीच में उतर जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता ठीक से पहचान ली है और इस बार फेफना की जनता ने मूड बना लिया है। और अभी लोगों ने नारा दिया कि अब की बार पचगावा ने कहा कि 1.25 लाख पार न रही और चितबड़ा गाँव है तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अब की बार 1.5 लाख पार। और इसलिए जिस तरीके से फेफना विधानसभा की जनता का जन समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सपा और बसपा जितना वोट पाएगी उससे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी फेफना विधानसभा में कमल का चुनाव जीतेगी।